गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2, लेकिन उसके पहले ट्राइंगल्स का जो पूरा कंसेप्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। ट्राइंगल्स देखो, अभी हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा था, और सर्कल वैसे आपको पता तो था कि वो क्या है, लेकिन इसके जियोमेट्रिकली जो उसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो हमने स्टडी किए थे कि एक्चुअली होता क्या है। सेमी सर्कल, सरकमफरेंस, आर्क, वो सब कुछ भी हमने यहाँ पे स्टडी किया था। तो सिमिलरली हम ट्राइंगल में भी बहुत सारे टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे, राइट। सबसे पहले ट्राइंगल्स, तो सबसे पहले ट्राइंगल्स क्या है। अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि नॉन कोलिनियर हमने अभी लास्ट 19 चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ कोलिनियर एंड व्हाट इज़ नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आपको फॉर्म होते हुए, राइट, और नॉन कोलिनियर यानी कि वो एक लाइन में फॉर्म नहीं होते, उसको हम नॉन कोलिनियर। तो देखो यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट्स 1, 2 और 3 विच इज़ नॉन कोलिनियर, यानी एक लाइन में तीनों के तीनों पॉइंट्स नहीं हैं, इसीलिए इसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको ज्वाइन करने के बाद पूरा एक फिगर बनता है, उसको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं। इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स एट द वर्टाइसेस एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ट्राइंगल। इसको जैसे हम एंगल को कैसे ऐसे लिखते थे, राइट, तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऐसे ये साइन करेंगे, और यहाँ पे कैपिटल लेटर से इसका नेम दिया जाता है। ट्राइंगल ABC, एक आपको ट्राइंगल दिया है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ट्राइंगल ABC हैज 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। कैसे वर्टाइसेस यानी कि क्या होता है, देखो ये एक एंगल फॉर्म होता है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस। एंगल्स के जो 2 आर्म्स जहाँ पे आके मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस। ऐसे एक एंगल यहाँ पे ये एंगल एक फॉर्म होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस। एक ये एंगल फॉर्म होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस, राइट। वर्टेक्स बोलते हैं इसको, लेकिन वर्टाइसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। तो ये तीनों जो पॉइंट है वो 3 वर्टाइसेस है। कैसे, देखो पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये तीनों वर्टाइसेस है। देन 3 साइड, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, और ये तीसरी लाइन सेगमेंट है। तो दिस 3 लाइन सेगमेंट्स आर इट्स साइड्स एंड 3 एंगल A, एंगल B और एंगल C। या तो एंगल ABC, देखो है ना, एंगल ABC, एंगल BCA, ये एंगल है उसको कैसे डिफाइन किया, BCA, और एंगल CAB, ठीक है ना। तो ये तीनों ऐसे एंगल्स भी हो गए। तो कोई भी ट्राइंगल होता है उसके पास 3 एंगल्स होते हैं, 3 लाइंस होती है यानी कि साइड्स होती है, और 3 वर्टाइस होती है, राइट। ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि जो ट्राइंगल्स के जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो किसके बेसिस पर होते हैं, साइड्स एंड एंगल्स के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी सबसे पहले जो 3 साइड्स होती है तो वो साइड्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, और उसको कौन से प्रकार के हम एंगल्स बोलते हैं वो हम कौन से प्रकार के ट्राइंगल्स बोलते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स। ऑफ कोर्स इट हैज़ 3 साइड्स, तो जो तीनों साइड्स है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे इसको क्लासीफाई करेंगे। कैसे, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ऐसे 3 साइड्स है तो तीनों की तीनों साइड सेम हो, राइट, तीनों की तीनों साइड इक्वल हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, नोटबुक में जैसे हमने वो वाली डेफिनेशंस लिखी थी ना, वैसे सबसे पहले डेफिनेशंस लिखनी है, फिर ट्राइंगल्स, और ये ट्राइंगल्स की डेफिनेशन है, ये जो मैं टिक करवा रही हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है, और साथ में ये फिगर ड्रॉ करना है, राइट। फिर आपको ऐसा हेडिंग देना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन अ बेसिस ऑफ साइड्स। उसमें पहला सेकेंड डेफिनेशन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी फिगर ड्रॉ करना है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल।
right? This is an equilateral triangle. Then isosceles triangle, third definition, third isosceles triangle, इसका figure draw करना है. A triangle in which two sides are equal to each other is called an isosceles triangle. That is triangle MNP is an isosceles triangle. देखो ये एक triangle है जिसकी two sides same है और एक side का जो measurement है वो क्या है, different है. For example, if this is 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तीनों के तीनों साइड सेम नहीं है, तो वी कैन नॉट कॉल इट इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. तो व्हाट विल कॉल, आइसोस्केलस ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड सेम है. और नेक्स्ट जो है वो हमारा थर्ड टाइप का ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट होगी. कैसे, देखो, स्केलियन ट्राइंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलियन ट्राइंगल. और ये आपको डेफिनेशन लिखनी है. अ ट्राइंगल इन विच none of the sides are equal to each other is called a scalene triangle and this is a scalene triangle. देखो triangle ABC is a scalene triangle. ये फिगर भी ड्रॉ करना है. और देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीनों की तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, राइट. तो ये तीनों की तीनों साइड्स की मेजरमेंट अगर डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल भी नहीं बोल सकते, आइसोस्केलस भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे, स्केलियन ट्राइंगल बोलेंगे, राइट. ओके, तो दिस वॉज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन अ बेसिस ऑफ साइड्स, राइट. तो जो साइड्स की जो मेजरमेंट होती है उसके बेसिस के ऊपर हमने ट्राइंगल्स के अलग अलग टाइप्स डिफाइन किए थे और वो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि कौन से साइड्स को क्या बोलते हैं. तो नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन अ बेसिस ऑफ एंगल. ये आपको हेडिंग देना है और ये डेफिनेशंस लिखना स्टार्ट कर देना है. तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल. लेकिन मैं जब ये एंगल्स के बेसिस के ऊपर जो आप समझाऊँ उसके पहले ये एक बात अच्छी तरह से सुन लो कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, राइट. कोई भी ट्राइंगल के पास कितने एंगल्स होते हैं, 3. तो जो 3 एंगल्स होते हैं ना वो तीनों एंगल्स के टोटल अगर आप करो ना, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, तीनों एंगल्स का टोटल करो तो उसका ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा, 180 डिग्री. वो 180 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होगा और वो 180 डिग्री से कम भी नहीं होगा. क्या आप ये तीनों एंगल्स के टोटल करो तो, राइट. एम आई क्लियर. यहाँ पे देखो. नाउ नेक्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. डेफिनेशन लिखनी है. ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. और ये डेफिनेशन देखो यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल्स थी. अभी हम यहाँ पे साइड्स नहीं देखेंगे. स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बोथ दिस 2 थिंग्स. यहाँ पे हम साइड्स नहीं कंसिडर करेंगे और वो वाले ऊपर वाले जितने भी हमने स्टडी किए उसमें हम एंगल्स में साथ में नहीं देखेंगे, राइट. बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ डिफरेंट डेफिनेशन. So try and understand, don't mix up the things. I know it is first time you are studying all these things, but just keep your mind cool and calm and just understand what I am telling to you, right. तो दिस इज ऑन अ बेस ऑफ एंगल. तो यहाँ पे मैं एंगल देखेंगे. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, हमने वो एंगल्स में स्टडी किया था पिछले चैप्टर में कि एक्यूट का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल और 0 डिग्री से बड़ा वाला एंगल. तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हो, 65 हो, 75 हो, 80 हो कि 30, 40, 10 जितने भी एंगल्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट. मैंने आपको समझाया था कि एक्यूट एंगल क्या है. देखो बेटा, आपको अगर 19 चैप्टर में एंगल्स ही समझ में नहीं आए तो यहाँ पे ये भी समझ में नहीं आएगा, राइट. तो आई होप कि आपको पहले वाले चैप्टर में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ही ये समझ में आएगा. मैथ्स जो है वो इतना इंटरकनेक्टेड ही होता है, राइट. तो आपको जो भी अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इमीडिएटली एनी टाइम, बट समझ लो. कोई भी दिमाग में डाउट रखोगे तो फिर आगे भी चैप्टर्स में इश्यूज होंगे, राइट. एनीवेज, यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसके एंगल 70 है वो 90 डिग्री से कम है, यानी दिस इज एन एक्यूट एंगल. 60 डिग्री है वो भी 90 डिग्री से कम है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया. और 50 डिग्री, तो 50 डिग्री जो है वो भी 90 डिग्री से कम है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया. दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. कोई भी एक यहाँ पे होता 90 डिग्री तो हम इसको एक्यूट एंगल नहीं बोलते. कोई एक एंगल होता है सपोज 120 डिग्री तो भी हम इसको एक्यूट एंगल नहीं बोलते, राइट. हम यहाँ पे इसीलिए इसको एक्यूट एंगल बोल रहे हैं क्योंकि इसकी तीनों के तीनों जो एंगल्स है वो छोटे हैं 90 डिग्री से, राइट. आई होप यू गेटिंग दिस. नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. अ ट्राइंगल इन विच
One of the three angle is a right angle is called a right angle triangle. Triangle XYZ is a right angle triangle in which angle Y is 90 degree. देखो यहाँ पे आपको जो फिगर दिया हुआ है फिगर भी ड्रॉ करना है, राइट। देखो यहाँ पे कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ही आप वो ट्राइंगल को 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे दूसरे कोई भी एंगल हो, एक्यूट एंगल हो कि ऑब्ट्यूस एंगल। ऑफ कोर्स अ ट्राइंगल विल हैव 3 एंगल्स इन इट, राइट। तो कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही बोलेंगे, राइट। इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये बॉक्स दिया हुआ है नीचे, इन राइट एंगल ट्राइंगल अ साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, यानी राइट एंगल की ऑपोजिट वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो लोअर आर्म ऑफ राइट एंगल इज बेस, जो राइट एंगल का लोअर आर्म होता है उसको हम बेस बोलेंगे। एंड द अपर राइट आर्म ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड और हेल्थ, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड, राइट। तो दिस इज, ये आपको नहीं लिखना है नोटबुक में, आपको सिर्फ डेफिनेशन और फिगर ड्रॉ करके लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। चलो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, तो सबसे पहले यू विल राइट दिस डेफिनेशन। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले यू शुड नो कि व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिएगा, फिगर भी ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक साइड जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर सपोज एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा, यानी तीनों एंगल सपोज कि अगर 90 डिग्री से कम होते हैं तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बाकी दूसरे जो भी दूसरे दो एंगल्स कोई भी मेजरमेंट के हो, राइट, दैट डजंट केयर, बट कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है वो विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।